अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाब की बहुत ही मज़ेदार सी सौगात, जिसका नाम है सरसों का साग और मक्की की रोटी। और ये हर कोई बहुत शौक से खाता है और सर्दियों में ये हर घर की जान होती है। जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बथवा। इससे साग हमारा अच्छे से गल जाता है। साग लिया है मैंने और पालक ली है और इन्हें अच्छे से मैंने धो लिया था और इसे काट लिया है। आप इसे रफली चॉप कर लीजिएगा और इसे मैंने पतीले पे चढ़ा दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी जो है अच्छे से सारी सब्जियां कट गई हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन। ये 2 टेबलस्पून लहसुन है और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। ये 15 से 20 अदद हरी मिर्चें हैं। आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने डाला है इसमें नमक। सरसों का साग बहुत ही मज़े का बनता है, तो आप भी इसे लाजमी बनाइएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे साग को रख दिया है और इसे ढक दिया है मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक ये गल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा साग यहाँ पे गल गया है। मैंने इसे 2 से 3 घंटे के लिए दम की आंच पे रख दिया था। अब मैं इसमें आटा शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छे से घोटा लगा लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको घोटा नहीं लगाना आता तो आप इसे ब्लेंडर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसे अच्छे से घोट रही हूँ। इससे साग का जायका बहुत ही मज़े का आता है और साग हमारा यहाँ पे अच्छे से गल चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। साग मैंने अच्छे से घोट लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब मैंने इसे निकाल लिया है मट्टी के बर्तन में। अब मैं इसमें शामिल करूँगी भगार, तड़का डालूंगी इसमें। उसके लिए मैंने फ्रेश जो है हरा लहसुन लिया है। ये सर्दियों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। आप इसमें जो है कोई सी भी हरी मिर्च या जीरा वगैरह जो आपको पसंद हो उसका तड़का लगा सकते हैं। मुझे तो इसमें सिर्फ हरे लहसुन का जायका ही अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने देसी घी का तड़का लगा लिया है। तो अब हम चलते हैं मक्की की रोटी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है मकई का आटा। ये फ्रेश लीजिएगा, पड़ा हुआ नहीं लीजिएगा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक और इसे नीम गर्म पानी से अच्छा सा सॉफ्ट सा गूंद लीजिएगा। मकई की रोटी के लिए आप हाथ के हाथ ही इसका आटा गूंदा करें, फिर इसकी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे सॉफ्ट सी डो बन गई है। अब हम बनाते हैं इसकी मकई की रोटी मज़े मज़े की। सरसों के साथ मकई का जो है बहुत ही मज़े का जोड़ होता है और ये मकई की रोटी इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो आप भी इसे लाजमी बनाइएगा। ये सर्दियों की सौगात है और इसे हर कोई पसंद करता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसे बटर पेपर पे रख के जो है अच्छे से बेल लिया था हाथों से। और अब मैं इसमें देसी घी लगा के इसे मज़ेदार सा सुरख सा फ्राई कर लूंगी। जो है सरसों का साग यहाँ पे रेडी हो गया है और हम इसे अब खाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही क्रीमी सा। तो इसमें मैंने साथ ही मक्खन भी शामिल कर लिया है। आप भी इसे लाजमी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने कैसा बनाया। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।